तो ब्रजवासी कहने लगे भैया अलग अलग देश की अलग अलग रीति होती है, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय, कहीं राम राम, कहीं राधे श्याम, कहीं सीताराम, अलग अलग व्यवस्था है। पता नहीं यहाँ क्या चलता होगा, क्या बोलते होंगे, हमें पता नहीं है। तब तक ब्रजवासी चर्चा करने लगे आपस में, चलो चलो हम पूरा वैकुंठ देखेंगे, घूमते हैं। तो एक ब्रजवासी ने कहा भैया बिना कन्हैया के नहीं, क्योंकि कन्हैया तो वैकुंठ में दूसरा स्वरूप धारण कर चुके थे। तो कहा भैया हमें अपने कन्हैया को ढूंढना है, कन्हैया के साथ ही घूमना, नए शहर में ऐसा ना हो कि भटक जाए। कोई होना चाहिए जिसको ज्ञान हो, बाहर जाओ तो थोड़ा ज्ञाता हो, तब तो घूम सकते हो। अकेले जाओगे तो कहीं भी भटक सकते हो, अटक सकते हो। तो वही ब्रजवासियों ने कहा अपने लाला कन्हैया को ढूंढो जरा, कहाँ है, उसी के साथ चले गए। तब तक दूर दृष्टि पड़ी शेष शैया पर भगवान बैठे हुए हैं। वो देखो हमारा लाला वहां बैठा है। और ब्रजवासी जो है भगवान की ओर चलने लगे, पर उधर द्वारपालों ने, सेवकों ने रोक लिया, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके कन्हैया को याद किया, कन्हैया बस भैया हमने तेरा वैकुंठ देख लिया, अब तो तू हमें ब्रज में पहुंचा दे। और तुरंत जैसे ही भाव बना हृदय में, तुरंत सभी ब्रजवासी जो है ब्रज में पहुंच गए। तुरंत कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों बताओ कैसे लगा मेरा वैकुंठ। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया बहुत अच्छा लगा, पर आनंद नहीं आया जो यहाँ इस ब्रज में आनंद मिलता है। तेरे साथ हम खेल लेते हैं, उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं, खाते पीते हैं, वहां तो कोई तेरे पास जाने भी नहीं देता है, इसलिए हमें तो बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। इस तरह यहाँ पर भगवान ने सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन भी करवाया है। उसके बाद आ गई एकादशी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। धोखा हो गया, अर्धरात्रि को ही जमुना जी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, इस पर विजय पाने के लिए ही एकादशी का व्रत है। और उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत, सबको करना चाहिए। कारण व्रत का दूसरा यह भी है कि आपकी जो अंदर की मशीन है उसका थोड़ा आराम मिल जाता है। रोज ही भोजन करते रहोगे तो अंदर जो मशीन है उसमें थोड़ी खराबी आ सकती है। मशीन को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर व्रत का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। अन्न बचेगा उससे कितनों का पेट भरेगा, वो तो बात है ही है। कितने लोग भूखे, तो आपके ना खाने से पता नहीं कितने लोगों तक वो अन्न का कण पहुंचेगा। क्योंकि भैया आप जब कोई नई मशीन लाते हैं घर में तो उसके साथ एक पुस्तक भी मिलती है, कैसे उस मशीन को चलाना है, वो सब उस पुस्तक में लिखा होता है, बताया होता है। तो ऐसे ही मानव जीवन को कैसे चलाना है उसके लिए शास्त्र रूपी पुस्तिका है, उसके लिए शास्त्र है। अब आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं, जैसे कई लोगों को पुस्तक पढ़नी नहीं आती अथवा बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है, कई समझ नहीं पाते हैं क्या लिखा है इसमें, तो उसके लिए भैया विशेषज्ञ मिलते हैं। किसी विशेषज्ञ को पकड़ करके आप पूछिए। जैसे शास्त्र का अर्थ आप अपने आप से नहीं निकाल पाएंगे। कोई विद्वान हो जिसने विधिवत गुरु परंपरा से गुरु के चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वही आपको शास्त्रों से बातें सूत्र निकाल करके जब समझाएगा तब आपके अच्छी तरह से वो मन बुद्धि में बैठ जाएगा।
इसलिए यहाँ पर एकादशी का व्रत नंद बाबा कर रहे हैं और भ्रम हो गया और अर्धरात्रि को ही जमुना जी में डुबकी लगाई तो वरुण के दूत आकर के पकड़ करके नंद बाबा को वरुण लोक में बांध देते हैं। लौट करके नहीं आए तो कन्हैया खोज में निकले, खोजते खोजते वरुण लोक में पहुंचे। कन्हैया को देखा तो तुरंत यहाँ पर वरुण जो है आरती उतारने लगा। भगवान ने कहा भैया मेरी आरती उतार रहे हो और उधर बाबा को बांध करके पटका हुआ है। तो कहा कौन है आपके बाबा? तो कहा वो जो कोने में बंधे हुए हैं वो ही तो मेरे बाबा है। तो तुरंत यहाँ पर अजानता माम के ना मोड़े न कार्य वेदिना हानि तोयम तब पिता तद भगवान क्षंतु मरती। अजानता अज्ञान में मेरे सेवकों ने आपके बाबा को पकड़ करके लाया है, बांध दिया है। मूढ़े ना कार्य वेदिना मूर्खता का काम किया है। इनको ज्ञान नहीं था, ज्ञान होना चाहिए था इनको, पर मैं क्षमा मांगता हूं। तब जाकर के यहाँ वरुण के यहाँ से अपने नंद बाबा को लेकर के कन्हैया आ जाते हैं। उसके बाद भगवान पिता रात्रि शरदोत्पत्ति मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। उसके बाद यहाँ पर भगवान ने लीला की है, रासलीला। और सुखदेव स्वामी ने यहाँ पर सावधान किया भैया, सबसे पहले रासलीला में सबसे पहला शब्द आया है भगवान पिता रात्रि। किसी माखन चोर की लीला नहीं है, ये किसकी लीला है? भगवान की लीला है। इसलिए सावधान किया जी को पहले। भगवान अपिता रात्रि, भगवान कौन है? जिसके पास 6 गुण सदा सर्वदा एक साथ रहते हैं। ऐश्वर्य वैराग्य यशो बोध वीर्य श्रियम पूर्णतम अहम प्रपद्ये। ऐश्वर्य है, वैराग्य है, यश है, बोध है, श्री है, ये 6 चीजें एक साथ जिसके पास रहती है वही भगवान है। हमारे पास नहीं रहती। ऐश्वर्य तो वैराग्य नहीं, यश तो बोध नहीं। तो भगवान के पास ये 6 की 6 चीजें हैं, इसलिए उन्हें भगवान बोला गया है। तो कहा भगवान अपिता रात्रि। कौन सी रात्रि? जिस रात्रि को गोपियों को वचन दिया था शरद पूर्णिमा को, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। जब चंद्रमा 16 कलाओं से चांदनी को बिखेर रहा था, उसी रात्रि को भगवान ने सबसे पहले विक्षरन्तु मनश्चक्रे, मन का निर्माण किया। क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है भैया, यमना सुभ्रु वेद में आया है। भगवान के पास मन नहीं है। तो मन की परिभाषा क्या है? संकल्प विकल्पात्मक हेतु समन। जहां पर संकल्प और विकल्प उठते हो उसी को मन कहा गया है। अब भगवान के अंदर तो कोई संकल्प विकल्प है नहीं, इसलिए यमना सुभ्रु, वो बिना मन के। और जब तक मन नहीं होगा तब तक रास नहीं होगा। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं विक्षरन्तु मनश्चक्रे, सबसे पहले मन का निर्माण किया। और उसके बाद क्या किया? योग माया उपाश्रिता। उसके बाद योग माया का आश्रय लिया। योगाय संयोगाय या कृपा सा माया, इति योग माया। अर्थात भगवान ने योग माया का काम क्या भैया? जीव से जो भगवान को जोड़ती, जीव को भगवान से जोड़ती भी है और भगवान से जीव को अलग भी। योगाय संयोगाय या कृपा सा माया। माया की कृपा से जीव भगवान तक पहुंच सकता है। माया कृपा करेंगे तो उलझा के रखेगी माया। तो वही योग माया उपाश्रित, योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? योग माया कोई नहीं है, यह है हमारी राधा रानी। बिना राधा के रास असंभव है, इसलिए राधा रानी का आश्रय या बिना राधा रानी के रास को समझा नहीं जा सकता। इसलिए आए थोड़ा राधा रानी को याद करके प्रवेश रास में करते हैं।
ओ मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम के, मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी 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 तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे ओ राधे तेरे नाम की, मेरी पलकों में राधा मेरी अलगों में राधा मेरी पलकों में राधा मेरी अलगों में राधा, मैंने मांग भराई रे राधे तेरे नाम के, मैंने मांग भराई रे ओ राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे ओ राधे तेरे नाम की, मेरे नैनों में राधा मेरे नैनों में राधा मेरे नैनों में राधा मेरे नैनों में राधा मैंने बेड़ी गुथाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने बेड़ी गुथाई रे ओ राधे तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की किशोरी 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 तेरे नाम के, मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे ओ राधे तेरे नाम की, मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा, मैंने नथनी सजाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने नथनी सजाई रे ओ राधे तेरे नाम की, बोले राधा रानी मेरे हलने में राधा मेरे जलने में राधा मेरे हलने में राधा, मेरे जलने में राधा मेरे हलने में राधा मेरे जलने में राधा मेरे हलने में राधा, कटे कने घर आई रे राधे तेरे नाम के, कटे कने घर आई रे राधे तेरे नाम के, सारी सेवा करतो है बोले रास बिहारी भगवान की मेरे अंग
अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा का नाम से बजाई रे राधे तेरे नाम के गाना श्री बजाई रे राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम के मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम के राधे तेरे नाम के किशोरी तेरे नाम के राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम राधे तेरे नाम के किशोरी तेरे नाम के राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम के मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम के मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम के राधे तेरे नाम के राधे तेरे नाम के बोले राधा रानी के। तो योग माया उपाश्रित भगवान ने सबसे पहले राधा रानी का आश्रय लिया। ये राधा तत्व है क्या भैया? राधा राधा हम बोलते हैं, है कौन राधा? एक ज्योति भवेत द्विधा राधा माधव रूप को। एक ज्योति के ही दो विभाग हुए हैं जिसे राधा और माधव कहा गया है। जैसे पानी और तरंग में भेद नहीं है, वैसे ही राधा कृष्ण में भेद नहीं है। पानी की ही तरंग है। तो ऐसे यहाँ पर राधा और कृष्ण है, एक ही ज्योति के दो रूप है। राधा का